डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर और इस वीडियो में मैं आपको क्या के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो सामने आप चैप्टर देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या। और क्या जो शब्द है तो इसका प्रयोग क्लोज्ड क्वेश्चन में भी किया जाता है और ओपन क्वेश्चन में भी। तो कहाँ क्या का अंग्रेजी हम क्या वाले वाक्य का अनुवाद, अगर वाक्य में क्या लगा हुआ है तो फिर उसका अनुवाद किस तरह से होगा। तो अनुवाद क्या वाले का अनुवाद क्या हेल्पिंग वर्ब से किया जाए या फिर व्हाट से किया जाए। तो इसके लिए कुछ नियम है, उन्हें आप देखिए। यह जो क्या शब्द है यह वाक्य के आरंभ में भी रहता है और वाक्य के बीच में भी रहता है। जैसे क्या यहाँ आरंभ में है, क्या राम पढ़ता है तो क्या आरंभ में है। और राम क्या पढ़ता है, यहाँ क्या शब्द वाक्य के बीच में है। तो जब आरंभ में रहेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, क्या राम पढ़ता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्लोज्ड क्वेश्चन भी होता है। और इस स्थिति में इसका अनुवाद हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। परंतु क्या शब्द जब किसी वाक्य के बीच में रहे तो यह WH क्वेश्चन कहलाता है। और WH क्वेश्चन का दूसरा नाम ओपन क्वेश्चन भी होता है और इसका अनुवाद फिर व्हाट से किया जाता है। अब आप उदाहरण के द्वारा इसे जाना जा सकता है। अब आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या राम पढ़ता है। तो क्या को हमने हटा लिया। पीछे आप देख चुके हैं क्या वाले वाक्य को किस तरह से अनुवाद किया जा सकता है और उसके लिए नियम क्या है। तो क्या को हटा लिया गया तो शेष बच गया राम पढ़ता है। तो इसका अनुवाद करेंगे राम पढ़ता है का राम रीड्स। अब हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे तो राम रीड्स में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब 4 है। तो वर्ब ये वर्ब 5 है और एस लगा हुआ है और V4 वह होता है जिसमें ING लगा रहता है। तो राम रीड्स ये फुल वर्ब का 5वां फॉर्म है और 5वें फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डज हुआ। तो डज को आगे कर दिया गया, डज राम रीड। और जैसे ही डज आएगा यहाँ जो रीड्स है अपने वर्ब 1 फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या राम पढ़ता है बराबर डज राम रीड। और इसमें क्या का अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से दिया गया। अब आप दूसरी तरफ देखिए, क्या का अंग्रेजी कहाँ व्हाट से दिया जाएगा जब क्या शब्द वाक्य के बीच में रहेगा। जैसे मैं इसे दिखा रहा हूं, राम क्या पढ़ता है, यह सेंटेंस है, राम क्या पढ़ता है। तो इसका अनुवाद करने के लिए नियम है WH क्वेश्चन हटा देंगे, अनुवाद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे प्लस WH क्वेश्चन जोड़ देंगे। जो WH क्वेश्चन बनाने का नियम है वह नियम इस पर लागू होगा, क्योंकि व्हाट शब्द किससे बना है, व्हाट शब्द बना है WH से। तो यह भी WH क्वेश्चन वर्ड ही है और WH क्वेश्चन बनाने के जो नियम होते हैं वही नियम इस पर लागू हो जाएंगे और उसी नियम को यहाँ पर लिखा गया है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज्ड क्वेश्चन का नियम है। तो फिर WH क्वेश्चन को निकाला गया, जैसे राम क्या पढ़ता है में क्या को निकाला गया, व्हाट हुआ, शेष अनुवाद किया गया। राम पढ़ता है तो राम रीड्स और रीड्स का
ये हेल्पिंग वर्ब डज हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे तो फिर लिखेंगे डज राम रीड और WH क्वेश्चन जोड़ देंगे वाक्य के आगे। तो फिर इस तरह से ये जो हमने निकाला था वाट को यहाँ रखेंगे और डज राम रीड, तो बराबर राम क्या पढ़ता है, वाट डज राम रीड। राम क्या खाता है, वाट डज राम ईट। राम क्या करता है, वाट डज राम डू। तो इसी तरह से ये क्या का अंग्रेजी होता है, अर्थात क्या का अनुवाद हम हेल्पिंग वर्ब से भी कर सकते हैं और क्या का अनुवाद हम वाट से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं तो उसे देखना पड़ेगा, उन शर्तों को और फॉलो करना पड़ता है और उसी के हिसाब से क्या का अंग्रेजी सेंटेंस अनुवाद वगैरह निर्धारित होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला जो स्टडी है वो है डू डज और डीड, कहाँ वाक्य में अर्थपूर्ण होंगे और कहाँ अर्थहीन हो जाते हैं। डू डज डीड एक ऐसे शब्द हैं जो कई तरह से कार्य करते हैं। यहाँ उसके दो कार्यों को दिया गया है कि कहाँ यह अर्थहीन भी हो जाता है और अर्थपूर्ण भी होता है। तो कहाँ अर्थहीन होता है और कहाँ अर्थपूर्ण, तो इसकी पढ़ाई आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो फिर यह चैप्टर यही समाप्त होता है।